ऑलराइट गाइस, सो दिस इज़ मैंसुरेशन 3D मैंसुरेशन हम यहाँ पर कर रहे हैं। एंड 2D मैंसुरेशन अपनी हम कंप्लीट कर चुके हैं ना। ठीक है, मैंसुरेशन के अंदर हम जैसे कि मैंसुरेशन है हमारा गाइस, इसके अंदर हमने 2D मैंसुरेशन कंप्लीट कर लिया है। अब हम आते हैं अपने 3D मैंसुरेशन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इस वजह से करवा रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद सीधा हम अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस ही करेंगे। आप सोच रहे हो कि सर ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री कब करवाओगे? देखो इतना टाइम है नहीं, ज्योमेट्री के बहुत लंबे लेक्चर जाएंगे और क्वेश्चंस कम आने हैं, तो ज्योमेट्री नहीं करवाऊंगा मैं। वो क्वेश्चंस जो भी आएंगे आप लोगों के प्रैक्टिस क्वेश्चंस के अंदर करवा दूंगा मैं। ठीक है, फिर क्योंकि आप लोगों का उसमें भी टाइम ख़राब हो जाएगा, फिर प्रैक्टिस कब करोगे ना। ओके, और ट्रिग्नोमेट्री के भी इतने ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस आते नहीं हैं। सो दोनों चीज़ें हम अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर कवर कर लेंगे। सो 3D मैंसुरेशन गाइज आज हम करने वाले हैं। अब देखो 3D मैंसुरेशन के अंदर ना मेजरली 3 शेप्स से आप लोगों के क्वेश्चंस बनाता है वो। एक सेकंड, आवाज़ वगैरह क्लियर है मेरी? ठीक है भाई। मेजरली 3 शेप से आपके वो क्वेश्चंस बनाता है 3D मैंसुरेशन के अंदर। कौन कौन सी गाइज? प्रिज्म, पिरामिड, ठीक है, एंड आपका स्फेयर, है ना। आप सोच रहे हो कि सर प्रिज्म, पिरामिड, वो क्यूबॉइड कहाँ चला गया सर, वो कहाँ चला गया? वो भी तो हमने शेप्स पढ़ी थी। अभी जस्ट आप लोगों को सब कुछ समझाता हूँ क्या है क्या नहीं। देखो अभी हम ना पहले समझते हैं कि सर प्रिज्म कौन सी शेप होती है, पिरामिड कौन सी शेप होती है, सर्कल और स्फीयर कौन सी शेप होती है। और भी शेप्स होती हैं बट अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि टेट्राहेड्रॉन वगैरह, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रिज्म की गाइज में हम बात करते हैं तो प्रिज्म वो शेप होती है जिसका टॉप और बॉटम सेम होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी मैंने शेप बनाई, ये मेरी एक शेप है ना। आप लोगों को नाम पता चल गया है कौन सी शेप है। सिलेंडर बोल रहे हो सर आप, तो आप देख पा रहे हो कि इसका टॉप और गाइज इसका बॉटम सेम है मेरा। ठीक है, तो प्रिज्म वो शेप होती है गाइज जिसका टॉप और बॉटम मेरा सेम होता है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ तो पिरामिड की अगर मैं बात करता हूँ गाइज, पिरामिड मेरी वो शेप होती है जिसका बेस कुछ भी हो सकता है। बेस आपका सर्कल हो सकता है, बेस आपका स्क्वायर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट जो आपका टॉप होता है वो टॉप एक पॉइंट पे जाके मिल जाते हैं इसका टॉप। ठीक है, टॉप इसका एक वर्टेक्स बन जाता है आप लोगों का। ठीक है, तो ये मेरा एक पिरामिड होता है। ओके, स्फीयर की बात करता हूँ तो एक गोला आपका स्फीयर होता है। तो ये मेजरली 3 शेप्स आप लोगों की बनती है। मैं आता हूँ समझाता हूँ थोड़ा विस्तार में। तो ये था हमारा प्रिज्म। तो आप देख सकते हो ये मेरा गाइस ट्रायंगुलर प्रिज्म है ना। तो आप बोलोगे सर ये तो मेरा बिल्कुल पिरामिड की तरह दिख रहा है। अरे मैंने लिटा रखा है गाइस, ये मैंने लिटा रखा है। अगर मैं इसको खड़ा कर दूंगा ना तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, है ना। तो आप देख पा रहे हो कि इसका टॉप और बॉटम सेम है। ये टॉप भी इसका ट्राइंगल है और इसका बॉटम भी ट्राइंगल है। ओके ना, इसका टॉप भी ट्राइंगल है एंड बॉटम भी ट्राइंगल है। तो टॉप और बॉटम सेम है, मीन्स ये ट्राइंगुलर प्रिज्म है। स्केयर प्रिज्म है ये, बिकॉज इसका स्केयर ऊपर नीचे टॉप इसका स्केयर है, तो ये आपका स्केयर प्रिज्म हो गया। और इसका दूसरा नाम क्या होता है? क्यूब। क्लियर है? ये आपका पेंटागन प्रिज्म है, बिकॉज इसका वो टॉप बॉटम सेम है। आप देख सकते हो रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, इसका दूसरा नाम क्या होता है गाइस? क्यूबॉइड। ओके, इसी तरीके से आपका हेक्सागन प्रिज्म और ये आपका ट्रेपेजोडियल प्रिज्म है। ओके, आप सोचोगे सर इसका कहाँ है, तो इसको भी एक बार खड़ा करके देखोगे तो ये भी आपका बिल्कुल इसकी तरह खड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये नाम भी बोलने जा रहा मेरे से। ठीक है, अगर मैं देखो यहाँ पे पिरामिड की बात करता हूँ तो पिरामिड देखो बेस आपका बच्चे कुछ भी हो सकता है। बेस आप देख सकते हो यहाँ पर आपका ट्राइंगल बेस है, यहाँ पर आपका स्क्वायर बेस में, यहाँ पर आपका पेंटागन है, यहाँ पर रेक्टेंगुलर बेस है। बट टॉप इसका बिल्कुल मिल चुका है ना, वर्टेक्स बन चुका है। तो ये आपका पिरामिड होता है ना। पिरामिड की शेप आप लोगों ने देखी है ना गीज़ा के अंदर, मिस्र के अंदर, तो ये आपके पिरामिड्स होते हैं। ओके, ये होता है बच्चे आप लोगों का स्फेयर। एक सर्कल आपका अगर एक पूरा गोला बना दिया तो ये आपका स्फेयर होता है और ये आपका हेमिस्फेयर है। इसको बीच में से अगर मैं काट दूँ तो ये आपका हेमिस्फेयर बन जाता है। तो मेजरली ये आपकी 3 शेप्स होती हैं जिनसे एग्जामिनर आपके एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस बनाता है। एक आपका प्रिज्म होता है, पिरामिड होता है, एक स्फेयर होता है। ओके, तो जनरल फॉर्मूला ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म का जनरल फॉर्मूला क्या होता है गाइस? ओके, ठीक है। अब आप बोलोगे सर वो क्या होता है? अभी देखो वैसे तो खैर समझ ही गए, अब क्या बोलोगे क्या कि सर हमारा सिलेंडर आप लोगों के पहले दिमाग में आ रहा होगा सिलेंडर वगैरह, तो सिलेंडर हमारे प्रिज्म ही है। कौन की अगर बात करते हो तो कौन हमारा पिरामिड है। ओके, तो अगर मैं जनरल फॉर्मूला की बात करूँ, जैसे कि हमने 2D मैंसुरेशन के अंदर जनरल फॉर्मूला देखा था अपना। एक सेकेंड यार, वीडियो मेरी ठीक है ना? ठीक है, जैसे कि अगर मैंने 2D मैंसुरेशन के अंदर अपना जनरल फॉर्मूलाज देखे थे, है ना, हर एक शेप के, इसी तरीके से पैरेललोग्राम का जनरल फॉर्मूला देखा था, जनरल फॉर्मूला ऑफ ट्राइंगल देखा था हमने। इसी तरीके से जनरल फॉर्मूला ऑफ प्रिज्म है। अगर मैं प्रिज्म का जनरल फॉर्मूला निकालना चाहूँगा तो गाइज मैं क्या करूँगा, इसके बेस यानी कि इसका अगर मैं वॉल्यूम निकालना चाहूँगा तो मैं क्या करूँगा, बेस का एरिया निकाल लूँगा और जितनी ऊपर तक इसका बेस आ रखा है ना उतनी हाइट से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँगा।
वॉल्यूम आ जाएगा। ओके, वॉल्यूम देखो मैं ज़्यादा डिटेल में भी जाऊँगा नहीं, बिकॉज इतना टाइम है नहीं कि डिटेल चीज़ें समझे, बिकॉज आपका एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन करने हैं। ओके, तो जो भी एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पर आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। तो वॉल्यूम की अगर मैं बात करता हूँ तो एरिया जितनी ऊपर तक एरिया फैल रहा है उतनी हाइट से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी वॉल्यूम निकालने के लिए एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। लेटरल सरफेस एरिया होता है गाइस ये साइड वाला एरिया, यानी कि ये साइड में मीन्स टॉप और बॉटम को छोड़ दूँ तो मेरा लेटरल सरफेस एरिया आता है। ठीक है, इसको अगर कैसे निकालूंगा मैं, यानी कि बाउंड्री, अगर मैं बाउंड्री देखता हूँ यहाँ पर, बाउंड्री अगर मैं देखता हूँ ये जैसे बेस की अगर मैं बाउंड्रीज देखता हूँ, बेस का पैरीमीटर देखता हूँ, बाउंड्री कह लीजिए पैरीमीटर कह लीजिए, पैरीमीटर कहाँ तक उठ रखा है, कितनी हाइट तक उठ रखा है, वो मेरा लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा, पैरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। क्लियर है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो लेटरल सरफेस एरिया प्लस में टॉप और बॉटम, लेटरल सरफेस एरिया प्लस में एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया होगा, है ना, एकदम चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप लोग अब आंखें बंद करके भी किसी भी प्रिज्म का एरिया बता सकते हो। ओके, कि अगर सर मुझे वॉल्यूम निकालना है तो जो बेस का एरिया है उसको जितनी ऊपर तक बेस का एरिया उठ रहा है उसकी हाइट से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर सर मुझे लेटरल सरफेस एरिया निकालना है तो जितना पैरीमीटर जितना ऊपर तक उठ रखा है गाइस लेटरल सरफेस एरिया के लिए, उस पैरीमीटर को मैं हाइट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। टोटल सरफेस एरिया मुझे निकालना है तो लेटरल सरफेस एरिया प्लस टॉप का एरिया प्लस में बॉटम का एरिया। क्लियर है, दिस इज माई टोटल सरफेस एरिया। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर मुझे पिरामिड का एरिया निकालना है तो मैं क्या करूँगा, सेम आपका रहेगा कि भाई बेस का एरिया, अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है तो बेस का एरिया, कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पर, अगर गाइज मुझे यहाँ पर वॉल्यूम निकालना, इफ़ वी वांट टू फाइंड द वॉल्यूम, सो मैं क्या करूँगा यहाँ पर बेस का एरिया निकाल दूंगा, उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पर। बट यहाँ पर बेस ऊपर और नीचे मेरा सेम नहीं रहता तो मैं क्या करूँगा, इसके एरिया को 1/3 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा। क्लियर है। लेटर सरफेस एरिया निकालने के लिए मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, वॉल्यूम निकालने के लिए 1/3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ओके ना। सो मतलब देख पा रहे हो कि यहाँ पे दोनों चीज़ें मेरी सेम है, यहाँ पर एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट, ओके, पैरीमीटर इंटू बेस, पैरीमीटर इंटू हाइट, और यहाँ पर पैरीमीटर इंटू स्लैंट हाइट, सॉरी यहाँ पर स्लैंट हाइट रहती है, यहाँ पर मैंने हाइट बोला क्या, स्लैंट हाइट। ठीक है, 1/2 पैरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट। टोटल सरफेस एरिया निकलने के लिए क्या करूँ, लेटर सरफेस एरिया ऑफ बेस, बिकॉज टॉप में तो कुछ एरिया होता नहीं है। ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला ऑफ पिरामिड होता है। बट आपके जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो सीधा सीधा आप लोगों के ज़्यादातर क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के अंदर क्यूबॉइड, कॉन वगैरह इन सब से बनते हैं, है ना। ये जैसे मैंने आप लोगों को चीज़ें अंडरस्टैंड करवा दी हैं कि हाँ जी ये जो क्यूबॉइड हो गया, ये आपका प्रिज्म का है, प्रिज्म की शेप है, ओके, क्यूब आपकी प्रिज्म की शेप है, ये सब मैंने जनरल आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए सब चीज़ें बताई थी। वैसे एग्जाम के अंदर आपके सीधे सीधे क्वेश्चन क्यूब से बनते हैं, क्यूबॉइड से बनते हैं, आपके कौन से बनते हैं, तो ये वाले इसके फॉर्मूला आप लोग सीधे सीधे याद भी कर लेना। वैसे मैं थोड़ी चीज़ें आप लोगों को ड्राइव करवाने सिखा देता हूँ, जैसे कि सर ये क्यूबॉइड का फॉर्मूला आपका बना कैसे होगा, यानी क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला सर बना कैसे होगा। तो अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले देखा कि भाई जो जिसका टॉप और बॉटम सेम होता है वो होता है मेरा प्रिज्म, यानी कि जो क्यूबॉइड है गाइज, ये क्यूबॉइड मेरा प्रिज्म है। और प्रिज्म का फॉर्मूला, प्रिज्म के वॉल्यूम का एरिया, प्रिज्म का वो, सॉरी यार एक सेकेंड, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो जाती है। प्रिज्म का वॉल्यूम निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, इस तरीके से मैं अपना प्रिज्म का वॉल्यूम निकाल सकता हूँ। तो इसका बेस का एरिया कितना, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, बिकॉज रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, और एक कहाँ तक है, हाइट तक है ये, तो एल इंटू बी इंटू एच, इस तरीके से इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। तो अगर भूल भी गए हो और आपको प्रिज्म का बेसिक एरिया पता है, जनरल प्रिज्म का एरिया पता है, ओके, तो वॉल्यूम का आपको जनरल प्रिज्म का वॉल्यूम पता है तो आप लोग उसका क्यूबॉइड का भी वॉल्यूम निकाल सकते हो। ठीक है, ओके, ध्यान थोड़ा इधर उधर हो जाता है ना तो बातें क्या से क्या निकलती हैं, कितनी बार मैंने चीज़ें यहाँ पर रिपीट कर दी। एक सेकंड। ओके, इसी तरीके से आप लोग लेटर सरफेस एरिया भी निकाल सकते हो, टोटल सरफेस एरिया भी निकाल सकते हो, और डायगनल भी निकाल सकते हो, √L² + B² + H²। क्यूबॉइड का डायगनल का फॉर्मूला होता है √L² + B² + H²। मैं देखो निकालने को निकलवा सकता हूँ आपको डायगनल, क्यूबॉइड का डायगनल कैसे निकाल सकते हैं आप लोग। अगर यहाँ पे अपना डायगनल डालोगे, ठीक है, फिर इससे रिलेटेड अपना ये क्यूबॉइड का डायगनल निकालोगे, ओके, तो आप लोगों का ये L² + B² + H² आ जाएगा अंडर। बट कोई ज़रूरत नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अभी समझने की। ठीक है, कभी विस्तार में होगी तो मैं आप लोगों को समझाऊंगा। बाकी अगर किसी को डिटेल में जानने की अगर है तो, और उसके पास अभी जस्ट शुरुआत ही कर रहा है, तो पेड लेक्चर्स के अंदर मैंने ये चीज़ पूरी डिटेल में समझा रखी है आपको अच्छे से। ठीक है,
सो वॉल्यूम देख लीजिए, एल इंटू बी इंटू एच, लेटर सर्फेस एरिया 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच। एक सेकंड यार, आज मैं गलत टाइम पर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना, और स्टूडियो में नहीं कर रहा, घर पे कर रहा हूँ, तो ऐसा थोड़ा नॉइस बाहर से आ जाती है ना, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूलाज हैं हमारे, अब हम इसको अप्लाई करेंगे क्वेश्चन के ऊपर। तो मुझसे बोल रखा है द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इज दिस, है ना। इफ़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इज दिस, फाइंड द ब्रेथ ऑफ द क्यूबॉइड। ठीक है जी, टोटल सरफेस एरिया मुझे 846 दे रखा है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है दोस्तों, 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। यानी 846 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 2, एल कितना है आपका 5x हो जाएगा, एल बी और एच ए। तो एल आपका 5x लिख दिया, बी आपका 4x हो गया, एच आपका 3x हो गया। सो 5, अब देखो मैं सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पर, 5 4 20x स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज एक्स से एक्स भी मल्टीप्लाई होगा। बी एच की अगर बात करता हूँ 4 3 12x स्क्वायर, अगर मैं एच एल की बात करता हूँ तो 5 3 15x स्क्वायर। क्लियर है। सो 2 से कैंसिल कर लीजिए इसको, 2 4 Z 2 2 4 2 3 6, और अगर मैं इसकी बात करता हूँ ये दिस इज माई 27 एंड ये आपका 47 हो गया, 47x स्क्वायर, ठीक है। कितने से जाएगा, ओके 7 9 या 63 होता है ना। अब देखो 47 इंटू 10 करूँगा तो मेरे पास 470 आएगा, यानी कि 10 से तो छोटे पे जाएगा, है ना। और अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है 9 7 63, यूनिट डिजिट मेरा 3 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे यूनिट डिजिट 3 है, यानी कि यहाँ पे मुझे क्लियरली पता चल गया भाई ये मेरा 9 पे जा रहा है, यानी कि ये मेरा 9 आ जाएगा इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू मेरी आ जाएगी यहाँ पे 3 बच्चों, क्लियर है ना। एक्स की वैल्यू अगर आपकी 3 आ गई, आपको ब्रेथ यहाँ पे बतानी कि ब्रेथ कितनी होगी क्यूबॉइड की। ब्रेथ है आपकी 4 यूनिट यानी कि 4x, ठीक है ना। 4 इंटू 3 कर देंगे यहाँ पे, 4 3 12, आपका यहाँ पर आंसर है 12 सेंटीमीटर इज योर ब्रेथ। ओके आगे बढ़ते हैं, 12 भी है। अब देखो क्यूब आप लोग प्रिज्म के फॉर्मूले से इसको ड्राइव कर सकते हो, बट प्रिज्म के फॉर्मूले से आप लोग इसको ड्राइव कर सकते हो, बट मैं कहूँगा आप लोग सीधा सीधा इसको याद कर लीजिए, ठीक है। वॉल्यूम होता है क्यूब का ए क्यूब, लेटर सरफेस एरिया होता है 4a स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, और डायगोनल का √3 है। ओके अब इसके ऊपर हम सिर्फ और सिर्फ सीधा सीधा क्वेश्चन करेंगे। मैं चीज़ें ड्राइव करवा सकता हूँ, बट उसके लिए इतना आप लोगों को, मतलब आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, ओके ना। सो एक 3 क्यूब है जिसकी साइड है 3 4 और x सेंटीमीटर क्यूब, इसको मेल्ट किया जाता है और रिकास्ट कर दिया जाता है, नहीं मेल्ट करके एक नई शेप दी जाती है क्यूब की, यानी छोटे छोटे क्यूब को ना मेल्ट करके एक बड़ा क्यूब बना दिया जाता है जिसकी साइड है 6 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पर वैल्यू बतानी है एक्स की, ठीक है। यानी कि छोटे छोटे क्यूब हैं गाइस, इनको मेल्ट करके ना एक बड़ा क्यूब बना दिया जाता है। अब इसकी साइड मेरी 3 है, इसकी साइड आपकी 4 है, इसकी साइड x है और इसकी साइड 6 है, तो इसकी साइड मुझे x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। सो जब मेल्ट करने की बात आए ना गाइस, मेल्ट करने की बात आए तो यहाँ पर हमारा वॉल्यूम यूज़ होता है, क्योंकि मेल्ट करेंगे तो पूरा उसके अंदर जो उसका वेट उट है सब मेल्ट होकर इधर आ जाएगा, यानी वॉल्यूम यूज़ हो रहा है हमारा। और क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है आपका, ए क्यूब यानी साइड की क्यूब। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64 प्लस एक्स क्यूब, है ना। यहाँ पर इसका क्यूब कितना 216, 91 हो जाएगा 7 प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 216। एक्स क्यूब की अगर मैं बात करता हूँ 216 में से 91 कैंसिल हो जाएगा, सो यहाँ पर आपका हो जाएगा 11 और 1 12, 125। सो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है ना, 5 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स पूछा था आपसे 5 सेंटीमीटर, क्लियर है। देखो 2D मैंसुरेशन के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, 3D में थोड़े कम बनते हैं, ठीक है, क्योंकि शेप्स ही थोड़ी लिमिटेड हो जाती है हमारे पास, तो इस वजह से मैं थोड़ा इसको फ्लो में खींच रहा हूँ। एक सेकेंड, वॉइस वगैरह तो मेरी जा रही है ना, हेलो हेलो, ठीक है। एक क्वेश्चन हो रहा है, द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 864, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब बताना है। भाई सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, हमारे पास 6 स्क्वायर से मिलके बनता है मेरा जो एक क्यूब होता है, और एक स्क्वायर का सरफेस, एक स्क्वायर का एरिया कितना होता है, अगर मैं बात करता हूँ साइड स्क्वायर, यानी कि, और 6 स्क्वायर का कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर। तो जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर होता है गाइज वो कितना होता है आपका 6a स्क्वायर, और यहाँ पे कितना दे रखा है 864 इज इक्वल्स टू 6a स्क्वायर। 6 से कैंसिल करूँगा 12 पे, और 6 4 20, है ना। एक सेकेंड, और 14 6 84, मैंने 12 70 करा मैंने, ए स्क्वायर हो गया, यानी ए कितना आ जाएगा मेरे पास 12, बिकॉज 144 आपका 12 का स्क्वायर होता है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब यहाँ पे मुझे निकालना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ क्यूब की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे,
वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है आपका साइड का क्यूब, यानी 12 का क्यूब मैं यहाँ पर कर दूंगा, 12 का क्यूब होता है आपका 1728, है ना। अगर किसी को नहीं पता है तो मेरी जो वार्म अप शीट है टेलीग्राम चैनल के अंदर, वहाँ से जाके देख लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, ये आपका 1728। सिलेंडर की अगर मैं बात करता हूँ तो आप लोग अगेन प्रिज्म वाले फॉर्मूला से, जो प्रिज्म का जो जनरल फॉर्मूला, इससे उससे इस चीज़ को ड्राइव कर सकते हो, इसके फॉर्मूलाज को। बट मैं कहूँगा कि भाई इसको सीधा सीधा याद कर लेना, ठीक है। एग्जाम के अंदर वो निकालने थोड़ी बैठोगे। हाँ, वो तो अब रेयर केस है कि अगर आपको नहीं आ रहा तो आप लोग निकाल सकते हो, बट ये चीज़ें इनसे क्वेश्चन सीधे सीधे बनते हैं, तो आप इनको याद कर लेना कि भाई सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। कर्व सरफेस एरिया की अगर बात करता हूँ 2 पाई आर एच। ओके, टोटल सरफेस एरिया होता है मेरा 2 पाई आर आर प्लस एच, ठीक है। ये आपकी यहाँ पर रेडियस होती है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ दोस्तों, ये आपकी हाइट होती है, मतलब हाइट आपकी नहीं, सिलेंडर की हाइट होती है। ओके, बस ये यूज़ होते हैं इसके अंदर। अब मुझसे बोल लगा इफ़ द रेशियो ऑफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज़ 3:2, अगर रेडियस मेरी 21 है तो मुझे कर्व सरफेस एरिया बताना है सिलेंडर का। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले हम एक सिलेंडर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सो रेडियस का रेशियो यहाँ पर आपका, रेडियस और हाइट का रेशियो है 3 और x। अच्छा जी, मतलब सिलेंडर आपका थोड़ा छोटा बनना चाहिए था, इस तरीके से फैला। मैं अगेन दोबारा बनाता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी कन्फ्यूज़न ना हो। ये देखो, ये इस तरीके से सिलेंडर होगा ये, बिकॉज इसकी रेडियस ज़्यादा, हाइट कम है। इस तरीके से सिलेंडर है ना, छोटा सा। सो दिस इज़ 3x, दूसरा कलर से सेकंड कोई अलग कलर लेते हैं ना। दिस इज़ 3x और ये आपका 2x है, ठीक है। अब मुझसे बोला गया गाइस कि रेडियस मेरी 21 सेंटीमीटर, यानी 3 की वैल्यू 21 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14, यानी कि हाइट इसकी 14 आ गई है, रेडियस आपकी 21 गिवन है। तो कर्ड सरफेस एरिया मुझे बताना है। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का गाइस कर्ड सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई आर एच। ओके ना, 2 पाई आर एच। फॉर्मूला सीधे सीधे पता है तो आप लोग क्वेश्चन जल्दी कर लोगे। सो कर्ड सरफेस एरिया निकालना है आपको, 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 21, एच आपका 14 है। 7 3 जा 21 हो गया आप लोगों का, 2 3 जा 6 हो गया, एंड 6 2 जा 12, एंड 6 2 जा 12, 132 इंटू 14, 14 1 जा 14, 3 जा 42, 14 2 जा 28, 1848 is your answer, 1848। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमसे बोला गया कर्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट इसकी 14 है, तो व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। होमवर्क बताइएगा क्या होगा, आप करोगे क्या। कर्ड सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू आपका कितना होता है सिलेंडर का 2 पाई आर एच। सो कर्ड सरफेस एरिया 308 है, यहाँ सर आप आर की वैल्यू निकाल लोगे, बिकॉज सब चीज़ तो गिवन ही है भाई 22/7। आर कितना है यहाँ पर निकालना है, एच आपका 14 है, आर निकाल लेंगे, फिर आप वो आर अपने वॉल्यूम के अंदर पुट कर देंगे। वॉल्यूम कितना होता है भाई सिलेंडर का, वॉल्यूम की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, क्या करो, सब तो बता रहे हो सर, कराए दो, 2 पाई आर एच यहाँ पुट कर दोगे आप लोग। वो आंसर मैंने लिख सका है क्या यहाँ पर, कौन कौन। अगर अब यहाँ पर आ गया गाइज हमारा पिरामिड, पिरामिड, ठीक है। पिरामिड का जो जनरल फॉर्मूला है उससे आप लोग ये चीज़ ड्राइव कर सकते हो। कैसे हुई, हमने पिरामिड का फॉर्मूला पढ़ा था, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। बट पिरामिड के अंदर हम क्या करते हैं 1/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं वॉल्यूम के अंदर, ओके। और कर्ड सरफेस एरिया के अंदर हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट इंटू 1/2, है ना। ये गंदा गंदा सा जो लिख रहा हूँ समझ आ रहा है। सो एरिया ऑफ बेस कितना भाई यहाँ पर, अगर सर्कल का अगर मैं बात करता हूँ तो आपको सर पाई आर स्क्वायर है, इंटू एच करूँगा हाइट वॉल्यूम निकालने के लिए। बट का ये कौन है आपका, तो मैं 1/3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो सर आप बोलोगे वॉल्यूम ऑफ कौन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। बात क्लियर है। तो ये फॉर्मूला जो आपका जनरल मैंने पिरामिड का फॉर्मूला लिखवाया था उससे ड्राइव कर सकते हो आप लोग। इस तरीके से पाई आर एल हो गया, टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल प्लस आर आपका, ओके। आगे बढ़ते हैं।
सो क्वेश्चन है व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ कॉन जिसकी रेडियस आपकी 4 है और हाइट 3 है। व्हाट इज़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन जिसकी हाइट रेडियस आपकी 4 है, हाइट 3 है। सो मुझे यहाँ पर बताना है, एक सेकेंड। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया होता है गाइस का पाई आर एल प्लस आर, है ना। ये आपका टोटल सरफेस एरिया होता है कॉन का। ओके, सो 22/7, आर कितनी है यहाँ पर 4, एल यहाँ पर मुझे पता नहीं है, बट मुझे पता है कि गाइस ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है ना, पाइथागोरस से भी आप लोग निकाल सकते हो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। एल हो गई 5, आर हो गया यहाँ पर 4 इज इक्वल्स टू टोटल सरफेस एरिया मैं निकाल लूँगा। ठीक है, 7 से तो कैंसिल हो नहीं रहा है, 5 4 9 एंड 4 2 8, 4 2 8, 88 इंटू 9/7 मेरा यहाँ पर है, तो कैन मल्टीप्लाई कर दीजिए 72 एंड 72, 792/7 आपका यहाँ पर आंसर है। ठीक है, आंसर 792। ओके, सो यहाँ पर आपका आंसर जो है ना, पाई को सोल्व नहीं कर रखा इन्होंने। ठीक है, पाई को सोल्व नहीं कर रखा, तो कोई बात नहीं, पाई को सोल्व नहीं करते हैं, मैं बिना पाई को सोल्व करे ही दिखाता हूँ आपको। पाई एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर आपका 9 है, ये 4 है, तो 9 4 36 पाई आपका आंसर है। तो ये भी आ सकता है ऑप्शन के अंदर, ये भी ऑप्शन में हो सकता है, जो ऑप्शन में होगा वो आप आंसर लगा दोगे आप लोग। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड में देख लूँ मेरा लेक्चर प्रॉपर रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ जी, हो रहा है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर गाइस, स्फीयर का वॉल्यूम तो मैंने आप लोगों को सीधे सीधे ही बताया था, 4/3 पाई आर क्यूब आपका वॉल्यूम होता है। कर्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तो आपका स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर होगा। अब देखो, स्फीयर का कर्ड सरफेस एरिया नहीं होता ना, आपका स्फीयर का कर्ड सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया वो पूरा यही होता है। ओके, कुछ भी कह लीजिए आप लोग, 4 पाई आर स्क्वायर। आप बोलोगे सर नहीं, स्फीयर का इतना भी तो कर्ड सरफेस एरिया, अगर मैं इतना ही लूँ तो गाइज अगर आप इतना ही लोगे ना तो वो आपका हेमिस्फीयर बन जाएगा, स्फीयर नहीं रहेगा फिर वो आप लोग का। यानी कि स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया ही होता है, बट अगर गलती से स्फीयर का कर्ड सरफेस एरिया लिख दिया ना तो वो आपका टोटल सरफेस एरिया ही है, मतलब जिसका फॉर्मूला होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर। अगर मैं हेमिस्फीयर की बात करता हूँ तो हेमिस्फीयर होता है आपका वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, कर्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया होता है गाइज 3 पाई आर स्क्वायर। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। इफ द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज 3.5 सेंटीमीटर, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। अगर डायमीटर स्फीयर का 3.5 है तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा स्फीयर का। ओके, सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, मुझे लगा वॉल्यूम पूछेगा, पर टोटल सरफेस एरिया ही पूछ लिया इसने। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है। 4 22/7, आर कितना है यहाँ पर 3.5, डायमीटर है ना आपका, तो रेडियस डायमीटर का आधा होता है, यानी 3.5 इंटू 3.5/2 कैंसिल करेंगे, 7 5 से 35, 0.5 चला गया। 0.5 का मतलब होता है 2, 1/2। ठीक है, तो अब 1/2 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 कैंसिल हो गया, अगेन 2 से कैंसिल करूँगा 11 पे चला जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पर आ गया है 11 इंटू 3.5। ठीक है ना, सो 35 को अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करूँगा, 35 एंड 35 385, बट पॉइंट एक डिजिट से पहले पॉइंट है तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग कैलकुलेशन अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। 38.5 टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछा है, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप देखो मुझसे बोल रखा है इफ़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर इज 64 एंड 343, तो व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया। देखो यहाँ पर वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है, मुझे टोटल सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है भाई हेमिस्फीयर का, तो आप बोलोगे सर वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो पहले हेमिस्फीयर का वॉल्यूम है, दूसरे हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा ये 2/3 पाई R2 क्यूब, है ना। दिस इज 64/343। तो देखो यहाँ पे 2/3 से 2/3 कैंसिल हो गया, 2/3 से 2/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। सो R1 की क्यूब अपॉन R2 की क्यूब
सॉरी R2 क्यूब 64/343 आ रहा है। मीन्स R1 और R2 का रेशियो कितना आ जाएगा दोस्तों, R1 और R2 का रेशियो आ जाएगा यहाँ पर 4 की क्यूब 64 होता है, 7 की क्यूब आपका 343 होता है, यानी कि R1 और R2 का रेशियो आ गया 4:7। टोटल सरफेस एरिया मुझे यहाँ पर निकालना है, टोटल सरफेस एरिया का रेशियो। तो टोटल सरफेस एरिया होता है आपका किसी भी हेमिस्फीयर का 3πr², 1/3πr²। ये मुझे यहाँ पर निकालना है। 3π से 3π ऐसे कैंसिल हो जाएगा। R1 कितना है दोस्तों आपका 4 है, 4 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, 7 7 जा 49। सो आंसर इज 16:79। ओके, उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। अब लास्ट शेप आती है हमारी फ्रस्टम ऑफ कोन। जब भी हम कोन को बीच में से गाइस अलग कर देते हैं तो हमारा एक फ्रस्टम बनता है। तो बहुत सारी चीज़ों के फ्रस्टम बन सकते हैं, बट जो एग्जाम के अंदर यूज़ होता है वो हमारा फ्रस्टम ऑफ कोन होता है। ठीक है, जैसे कि ये आपका एक फ्रस्टम बन गया है। ओके, सो यहाँ पर दो बेस आपके बन जाते हैं। इस बेस की अलग एक रेडियस रहती है, इस बेस की एक अलग एक रेडियस रहती है R, और इनके बीच में दोस्तों एक हाइट रहती है आप लोगों की। ठीक है ना। तो बेसिकली इसका वॉल्यूम आप लोगों से जनरली ज़्यादा पता पूछा जाता है कि भाई वॉल्यूम बताइए फ्रस्टम ऑफ कोन का। तो ये आप लोग अपना जो कोन का वॉल्यूम है उससे ही इसका वॉल्यूम निकाल सकते हो। कैसे भाई, 1/3πr²H, ये आपका कोन का वॉल्यूम होता है। तो इसी से रिलेट करके आप फ्रस्टम ऑफ कोन का भी वॉल्यूम निकाल सकते हो। बस आपको करना क्या है, 1/3π, ठीक है, R है ये, तो R का स्क्वायर प्लस बड़े वाले R का स्क्वायर प्लस, अब इन दोनों R को मल्टीप्लाई कर दो, RR × H। बस एक छोटी सी बीच वाली चीज़ आपको एक्स्ट्रा करनी है, आपका वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन आ जाएगा। ठीक है, तो जनरली आपका वॉल्यूम यहाँ से पूछता है। अगर मैं कर्ड सरफेस एरिया की बात करता हूँ तो आपको पता है भाई कोन का कर्ड सरफेस एरिया कितना होता है भाई, πRL है ना। बस इसके अंदर क्या करना है, फ्रस्टम ऑफ कोन के अंदर कर्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए दोस्तों पाई, इस छोटे वाले R और बड़े वाले R को ऐड कर दिए, πRL, याद हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है ना, कौन सा रिलेट करके याद करोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, मैंने आप लोगों के लिए लिख भी रखा है कि भाई अगर वॉल्यूम निकालना है, ठीक है ना, सही लिखवाया ना मैंने, हाँ, 1/3πr² और ये बड़े वाले R का स्क्वायर प्लस R × H। ठीक है, अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा तो कर्ड सरफेस एरिया प्लस टॉप और बॉटम का एरिया ऐड कर देना। अब आते हैं द फ्रस्टम ऑफ राइट सर्कुलर कोन हैज़ द रेडियस इज़ 5 सेंटीमीटर, और एक टॉप का रेडियस, मतलब बेस का रेडियस 5 सेंटीमीटर है, टॉप का रेडियस आपका 3 सेंटीमीटर, हाइट 6 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम मुझे यहाँ पर बताना है फ्रस्टम ऑफ कोन का। तो एक फ्रस्टम ऑफ कोन मैं आप लोगों के लिए बना देता हूँ यहाँ पर। ऊपर वाले की रेडियस आपकी 3 सेंटीमीटर, नीचे वाले की बात करता हूँ, इसकी रेडियस आपकी 5 सेंटीमीटर है, हाइट 6 सेंटीमीटर है यहाँ पर। ठीक है, वॉल्यूम मुझे यहाँ पर बताना है 1/3πr² प्लस R² प्लस RR × H। ये मेरा वॉल्यूम होता है फ्रस्टम ऑफ कोन का, 1/3 22/7। R गाइस 3 3 ज़ा 9 प्लस बड़े छोटे वाला R है आपका 5 5 से 25, 5 3 ज़ा 15 × H कितना है 6। सॉल्व कर लीजिए बस अब इसको, 1/3 22/7। ओके, तो ये आपका पूरा 40 हो रहा है, 49 × 6, 7 7 ज़ा 49 हो गया, 3 2 ज़ा 6 हो गया आप लोगों का। ओके, 7 2 ज़ा 14, 14 एक सेकेंड, मैंने कुछ गलत तो नहीं करा, 7 7 ज़ा 49 हो गया, 3 2 ज़ा 6 हो गया। ओके, 7 दूनी 14, 14 2 ज़ा 28, 14 2 ज़ा 28, 308 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर इसका वॉल्यूम आ रहा है, 308। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो यहाँ पर देखो 98 पाई दे रखा है, यहाँ पे इन्होंने 22/7 को सोल्व नहीं कर रखा।
ओके, तो ऑप्शन में आपका 22/7 सोल्व करा हुआ मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने 22/7 की वैल्यू रख दी, मतलब पाई की वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी थी, यहाँ पर इन्होंने पाई की वैल्यू रखी नहीं है। मतलब अगर आप 22/7 की जगह पाई रखोगे तो 14×7 = 98 पाई आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। सो डैट्स इट गाइज, आप लोगों ने यहाँ तक देखा, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद गाइज, ठीक है। बाकी मैं आप लोगों से फिर भी कनेक्ट रहूँगा, ठीक है ना। मतलब प्रैक्टिस वगैरह क्लासेस मैं आप लोगों को अब देता रहूँगा, ठीक है। अब मैं यूज़लेस रही चीज़ें हो जाएंगी अगर मैं आप लोगों की और आगे तक करता रहूँगा। सो अब मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ प्रैक्टिस क्लासेस वगैरह मतलब दे दूँगा बीच में, है ना, ठीक है। मतलब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह बता दूंगा, कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें लेके आता रहूँगा। मतलब ऐसा है कि अब मैं, ऐसा नहीं है कि क्लास छोड़ के अब मैं बिल्कुल भागी जाऊँगा, कनेक्टेड रहूँगा आप लोगों से, ठीक है। सो बस अब मिलते हैं अब आगे, टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइस।